अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जब मैं सुबह सोकर उठी ना तो बड़ा ही मेरे लिए ये अजीब सा दिन था। अक्सर ऐसे होता है ना कि वजह भी कोई नहीं होती और आपका दिल उदास सा होता है, दिल घबराया घबराया परेशान सा होता है। तो आज मेरे साथ ऐसा ही कुछ था। आज जब मैं सोकर उठी ना तो मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, दिल उदास भी बहुत था और बिला वजह रोने का दिल कर रहा था। असल में बात कुछ ऐसे है कि बच्चों के एग्ज़ाम से तो मैं फ़ारिग हो गई हूँ और फ्री भी हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मैं कहीं नहीं जा पा रही, ना बहन से मिलना हो रहा है, ना अम्मी अब्बू की तरफ जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ लाहौर में इतनी शदीद ठंड हुई हुई है और शाम 7 बजे इतनी ज़्यादा फॉग हो जाती है कि बाहर कहीं जाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी के घर जाएँ तो फिर वापस नहीं आ सकते, इतनी ज़्यादा फॉग होती है। उससे पहले पहले फिर घर के सारे काम करने होते हैं, उनसे फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं ना घर में बैठ बैठ कर बस घबराना शुरू हो गई थी और अब तो बस यही दुआ करती हूँ कि ये सर्दी ख़त्म हो और बस जान छूटे, क्योंकि सर्दी अच्छी तो लगती है लेकिन बंदा कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहता। और मेरा जब भी दिल उदास होता है ना, या बिला वजह मेरा रोने का दिल करता है, या मैं परेशान होती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं कुरान पाक खोल के और अल्लाह ताला के नाम पढ़ने शुरू कर देती हूँ और 3 से 4 बार मैं अल्लाह ताला के 99 नाम पढ़ती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ख़ुद को ना काफ़ी पुरसुकून फ़ील करती हूँ, मूड भी अच्छा हो जाता है। और ये है कि फिर बाकी दिन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आराम से पुरसुकून और ख़ुशी वाला गुज़रता है। समिया के ना होने की वजह से काम का अच्छा खासा बर्डन मेरे ऊपर भी आया हुआ है। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, अभी आप देखें कि ये मुझे 3 दिन का कहकर गई थी लेकिन अब 5 दिन हो चुके हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। ये हेल्पर्स इसी तरह करती हैं, आपको कहकर 2 दिन का जाएंगी लेकिन 5-6 दिन से पहले वापस नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। अभी मैं आ गई थी डाइनिंग रूम में, वैसे आई तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए थी। तरब ले आई थी यहाँ पर लोशन मेरा, क्योंकि उसने लगाना था और लगाने के बाद मजाले के तरफ कोई चीज़ जगह पर वापस रख दे। तो मैं आई तो अपना लोशन उठानी थी, लेकिन मैंने सोचा साथ के साथ टेबल को भी ज़रा क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की बुक्स और पेंसिल्स वगैरह रखी होती हैं तो अजीब तरफ यहाँ पर एक मेस सा किए रखती है। उस दिन मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था कि मैं सारी बुक्स यहाँ से उठाने लगी हूँ, लेकिन बच्चों ने मुझे बुक्स को हाथ नहीं लगाने दिया कि नहीं मामा, हमने अपने रूम्स में जाकर नहीं पढ़ना, क्योंकि बच्चों को बार बार फिर हेल्प की ज़रूरत होती है ना। कभी मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, कभी अपने बाबा से कुछ पूछना होता है उन्हें, तो वो कहते हैं कि हमें दिक्कत होती है तो आप हमारी बुक्स यहीं पर रहने दें। इसलिए मैंने बच्चों की बुक्स उठाई नहीं थी, यहीं पर रहने दी थी। आ गई हूँ मैं किचन में और मैं यहाँ पर चिकन मैरिनेट करी हूँ। एक्चुअली बोनलेस चिकन है ये और इसको मैं मैरिनेट करी हूँ क्योंकि मुझे डेली बेसिस पर बच्चों के लिए सैंडविच बनाने होते हैं। तो हर दूसरे दिन ना मैं बोनलेस को इसी तरह से मैरिनेट करके रात को रख देती हूँ और सुबह फिर मैं इसको बना लेती हूँ। अच्छा, अब इसकी बड़ी ही आसान सी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आप बोनलेस चिकन ले लें, छोटे छोटे पीसेज में उसको काट लें वॉश करने के बाद, और फिर ले लें जी आप दही। 5 से 6 चम्मच काफ़ी रहेंगे और उसमें आप डालें काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, फ्रिज में रख दें और सारी रात ये इसी तरह से रखा रहेगा। सुबह सुबह आप इसको बना लें। हस्बैंड आते हुए फ्रूट लेकर आए थे, यहाँ पर मुकद्दस फ्रूट वॉश कर रही है, मैं रोटी बना रही हूँ। गैस का आजकल स्केजुअल कुछ इस तरह का चल रहा है कि सारे दिन में गैस बहुत हल्की आती है और शाम को 6:30 बजे के करीब अचानक से गैस का प्रेशर तेज़ हो जाता है। तो आजकल क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं तो मैंने अपनी कुकिंग को ना नाइट टाइम पर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उस वक्त गैस भी आ रही होती है और बच्चे लेट उठते हैं, सैंडविचेस वगैरह खा लेते हैं, साथ में कॉफ़ी या माइलो ले लेते हैं और फिर हम डायरेक्ट शाम का खाना खाते हैं, मतलब रात का खाना डिनर हम लोग करते हैं डायरेक्ट ना। तो वो ये है कि मुझे भी बनाने में आसान रहता है, बच्चे भी फ्रेश फ्रेश खा लेते हैं और गैस का भी इशू नहीं होता। चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी डबल चिन को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं और जॉ लाइन को किस तरह शार्प कर सकते हैं। डबल चिन कितनी बुरी लगती है ना। चले मेरे जैसे बल्कि लोगों की डबल चिन हो तो समझ में आता है, लेकिन आजकल तो स्मार्ट लोगों की भी डबल चिन नजर आती है। इवन जॉ लाइन भी शार्प नहीं होती,
फिजिक बिल्कुल एक्यूरेट होती है, वेट बिल्कुल एक्यूरेट होता है, मगर यहाँ से स्किन लटकी हुई होती है, डबल चिन होती है और जॉ लाइन भी बहुत मोटी होती है। देखकर कितना अजीब लगता है ना। बहरहाल मोटे हों या पतले, शार्प जॉ लाइन और नो डबल चिन हर किसी का ख्वाब होता है, जैसे कि मेरा भी है। अच्छा, मैंने जॉ लाइन को शार्प करने के लिए और डबल चिन को खत्म करने के लिए तकरीबन 2 महीने पहले फेस स्लिमिंग एक्सरसाइजेस शुरू की। 6 से 7 दिन के अंदर अंदर मैं इतना बोर हो गई उन एक्सरसाइजेस से, यहाँ की जो नर्व्स थी वो इतना ज्यादा खिंचने लग गई, लिटरली मेरे यहाँ नर्व्स में पेन रहने लग गया था, क्योंकि वो एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको पर्टिकुलर किस्म के पोस्चर बनाने पड़ते हैं। फेस टर्न करना है, लेफ्ट साइड पर फेस टर्न करना है, फिर आपको बैक में अपना फेस लेकर जाना है, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे नर्व्स में मुझे पेन रहने लग गया था। और हार्डली कोई मैंने 10 दिन तक ये एक्सरसाइजेस की और उसके बाद मैंने क्विट कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा। उसके बाद फिर जब तलाश करना शुरू किया तो ऐसी एक चीज मिली जिससे यूज कर कर यकीन करें इतनी सेटिस्फेक्शन और इतना रिलीफ मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो चीज बेहद सस्ती, इस्तेमाल करने में बेहद कन्वीनियंट, मतलब लिटरली, और रिजल्ट्स इतने औसम। मेरी जो डबल चिन है वो काफी हद तक अब कम हो गई है। पहले तो बहुत ज्यादा नजर आती थी, अब काफी कम हो गई है और यहाँ से फेस भी मेरा आहिस्ता आहिस्ता शार्प होना शुरू हो गया। हालांकि अभी भी मेरी जॉ लाइन अच्छी खासी मोटी है क्योंकि वेट मेरा अभी भी ज्यादा है, लेकिन इस चीज को यूज करने की वजह से अच्छी खासी मेरी जॉ लाइन जो है ना वो अब शार्प होना शुरू हो गई है। अच्छा जी, ये चीज क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये चीज दिखाती हूँ, फिर बाद में इसकी डिटेल बताती हूँ। इसको फेस स्लिमिंग या फेस लिफ्टिंग बेल्ट बोलते हैं। इस तरह से बेल्ट होती है, इतनी लंबी होती है ये, ताकि आपके फेस पर पूरी आ सके। ये जो पार्ट है हमने इसको फ्लिप कर लेना है। ये देखें इस तरह से। ये जो आपकी यहाँ पर ये जो लेस टाइप लगी हुई है ये आपकी बाहर आनी चाहिए और ये पार्ट जो है ये आपका अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये जो 2 होल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने अपने ईयर्स यानी अपने कानों के अंदर एडजस्ट करने हैं पूरी। ये देख लें, अभी मैं ये आपको पहनकर भी दिखाती हूँ। ये देखें। चलिए मैं आपको एक लाइव डेमो दे देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये बेल्ट किस तरह से हमारे इस पूरे पार्ट को सपोर्ट करती है, किस तरह से हमारी चिन पर वर्क करती है और किस तरह से हमारी जॉ लाइन पर वर्क करती है, ठीक है। अब इस बेल्ट का ये जो लेस वाला पार्ट है ना, ये नेट की जो लेस लगी हुई है, इसको आपने बाहर वाली साइड पर रखना है। बिल्कुल इस तरह से करके इसको पहनना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं जरा बाल पीछे कर लूं फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, आपने इसको यहाँ पर रख लेना है। रखने के बाद ये जो इसके होल्स हैं ये आपने अपने कान के अंदर डाल लेने हैं और डालने के बाद ऊपर यहाँ पर वेलक्रो लगा हुआ है और वेलक्रो को आपने यहाँ ऊपर लाकर बंद कर लेना है। एंड इट्स डन। यहाँ से इसने मेरा ये पूरा एरिया इसने सपोर्ट किया हुआ है, इसने प्रेस कर दिया है। यहाँ से जॉ लाइन को इसने टच किया हुआ है, इधर से भी आप देख लें, और ये सारी सपोर्ट मेरे हेड पर आ गई है। इसमें कोई किस्म के आपको मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, आ ऊ ई कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेली आपने इसको 5 से 6 घंटे जरूर पहनना है, जरूर, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा दिन पहनूं क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा डबल चिन का मुझे इशू है, तो मैं पूरा दिन पहनती हूँ। लेकिन दोपहर में जब मैं नैप लेती हूँ 2 घंटे का तब उतार देती हूँ और रात में जब मैं सोने लगती हूँ तो तब उतार देती हूँ। अब मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करी कि आप लोग पूरा दिन पहने, आप लोग 5 से 6 घंटे पहने, उसमें भी आपको बहुत जबरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। हम इसको कितने अरसे तक यूज कर सकते हैं भाई, इसका नुकसान तो कोई है नहीं, तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। इवन मैं तो 2 बार इसको लगाकर मार्केट भी जा चुकी हूँ, ऊपर से शॉल पहन लेती हूँ सर पर भी, तो ये नजर ही नहीं आती है। ये आपको दराज से बहुत आसानी से मिल जाएगी यार, सिर्फ 250 से 350 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगी। अच्छा, बहुत ज्यादा हाई एंड बेल्ट्स भी अवेलेबल हैं जिनकी प्राइस भी 1500 2000, वो लेने की कतई कोई जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सिर्फ 250 से 350 के अंदर जो स्लिमिंग बेल्ट, फेस स्लिमिंग बेल्ट या फेस लिफ्टिंग बेल्ट अवेलेबल है, आपने वही लेनी है। कौन कौन सी किस किस एज की बच्चियां यूज कर सकती हैं भाई? हर कोई यूज कर सकता है, आंटियां क्या, बाजियां क्या, यंग गर्ल्स क्या, टीन एज गर्ल्स क्या, किसी को भी पहना सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, सो कीप इन टच विद मी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।